नमस्कार मित्रों। मित्रों, भगवान की तरफ चलने का जो हमने निश्चय किया है और अपना मन सुदृढ़ किया है, ये ब्रह्मांड की वो कीमती चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। मित्रों, ईश्वर ही एक सत्य है, बाकी ये संसार आत्मा के निकलते ही पिक्चर के सफेद पर्दे की भांति निष्प्राण जैसा हो जाता है। हमें हमारे शरीर में उस प्राण तत्व के रहते हुए ही जिसकी यह सत्ता है, जिसकी यह चेतना है, उसको जान लेना है, उसको पहचानना है, उसको मान लेना है। मित्रों, किसी सत्य के लिए अभ्यास की भी आवश्यकता नहीं होती। सही मायने में कहा जाए तो सत्य सत्य ही है। उसको केवल मान लेना है। हमने स्वयं को मान लिया कि हम फलाने जाति धर्म के हैं, तो क्या हमको रोज इस विषय का अभ्यास करना पड़ता है? नहीं। इसी तरह यदि हम ये मान लें कि ये संसार भगवान का है और भगवान ही संपूर्ण संसार है, तो इसके तो अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। वसुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान है। अब इसके अभ्यास की क्या जरूरत है? लेकिन चूंकि हम अधिक समय तक संसार की अभ्यासों को करते हैं, धन कमाना, चीजें बढ़ाना, अच्छा बुरा, सुख दुख, इन्हीं के जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। एक मां बच्चे की चिंता करती है, बच्चे को समय पर दूध देती है, समय पर पुचकारती भी है, खाली होती है तो अपने पैरों पर झूला झुलाती है और अनुशासित करने के लिए कभी डांट फटकार भी लगाती है। मित्रों, उस समय जब मां किसी बात के लिए आपको डांटती है, फटकारती है, क्या वह आपसे द्वेषवश करती है? क्या उसका वो प्रेम उस समय समाप्त हो जाता है? नहीं। उतने ही प्रेम से सराबोर होकर वो आपको थप्पड़ जड़ती है कि आप इन गलतियों के कारण भविष्य में किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ। इस चिंता के कारण वो आपको डराती भर है। मित्रों, भगवान भी यही करता है। आपके प्रति उसका प्रेम कभी कम नहीं होता, क्योंकि आप उसकी संतान हो। लेकिन
समय पर वो कभी कभी आपको फटकार भी लगाता है, जिसको हम कहते हैं दुख दे दिया, लेकिन वो प्रेम को खत्म करके नहीं मारता, प्रेम से सराबोर होकर मारता है। आपको आने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिए आगाह करता है। मित्रों, उसके लिए भी हमको कहीं अभ्यास की जरूरत नहीं है। मां मां होती है, इसी तरह ईश्वर भी हमारी मां है। स्वभावतः छोटा बच्चा यदि हजारों सुंदर खिलौनों से मग्न होकर खेल रहा है, लेकिन यदि उसको मां दिख जाए तो सारे खिलौने छोड़ के उसकी तरफ भागता है। बस हमको इसी तरह उसने संसार के खिलौने दिए हैं, हमको खिलौनों में खेलते रहना है, लेकिन उसकी तरफ देखकर दौड़ना भी है, उसको अपनी बाहों में जकड़ के उसके साथ खेलना भी है। फिर हमारे जीवन में आनंद, उल्लास और भय मुक्त हो जाएगा। मित्रों, इस अंधेरे मन में एक दिया ध्यान का जलाना ही चाहिए, जिससे उस प्यारे को उस अंधकार में हम देख सकें। हमको इसलिए 2 क्षण बैठ के उस अंधेरे मन में दिए को जलाना है, उस प्यारी मूर्त को देखना है जो अंधेरे में है और आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, ईश्वर और जीव के बीच का संबंध बिल्कुल ऐसा है जैसे लोहे और चुंबक का। आप कहेंगे ऐसा है तो फिर हमको वो चुंबक खींचती क्यों नहीं है? तो खींचेगी, अवश्य खींचेगी, लेकिन अभी इस लोहे के ऊपर बहुत सारी कीचड़ लगी हुई है। माया, मोह, संसार का प्रपंच जो कीचड़ रूपी है, वो उससे सना हुआ है लोहा। और जैसे ही हम ध्यान के पवित्र जल से इस लोहे को साफ करेंगे, वो चुम्बक हमको अपनी ओर खींचेगा और अवश्य खींचेगा। इसलिए हमको उस ध्यान की जो धारा है, ध्यान की जो निर्मल धारा है, ध्यान की जो पवित्र धारा है, ध्यान की जो शुद्ध विशुद्ध धारा है, उससे इस कीचड़ में सने हुए मन को धो डालना है, जिससे प्रभु की चुंबकत्व आकर्षण जो क्षमता है वो हमको खींच सके। बस इतनी ही दूरी हमारे और उसके बीच में है कि इस मलिनता को खत्म करना है। फिर वो और हम एक हो जाएंगे। मित्रों, मन को शुद्ध रखने का और उसकी तरफ ध्यान लगाने का हमको निरंतर प्रयास करना है। सफलता अवश्य मिलेगी। हमको धैर्य रखना है। हजारों, लाखों, करोड़ों तपस्वी भक्त
प्रभु प्रेमी इस बात को कह गए हैं, आप उसकी तरफ चलोगे तो वो आपको गोदी में उठा लेगा। इसलिए उसकी तरफ प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए बैठना है, और जो अंधेरे मन के अंदर उस ज्ञान का दीपक जलाना है, ध्यान का दीपक जलाना है, वहां उसकी सुंदर सी मनोहर मूर्त हमको दिखाई देगी। मित्रों, हम अपने इस शुभ कार्य में लगे रहें, उस प्रभु की ओर बढ़ते रहें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी साधना में सफल हों। नमस्कार। जय बजरंग।